रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी से जुड़ी बीमारियों के खिलाफ देश भर में जन जागरूकता फैलाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कॉन्कर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 की शुरुआत इंदौर से की। इस अभियान को चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों का व्यापक समर्थन मिला है। कॉन्क्लेव में डॉक्टर ब्रजबाला तिवारी, डॉक्टर मनीला जैन कौशल, डॉक्टर सायली कुलकर्णी, डॉक्टर संजीव सिंह रावत और डॉक्टर हिमांशु केलकर जैसे विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी ने एचपीवी के कारण होने वाले सर्वाइकल, गुदा, लिंग, बलवा और गले के कैंसर पर चिंता जताई और बताया कि 15 से 25 वर्ष की उम्र में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित सर्वावैक देश की पहली एचपीवी वैक्सीन है जो कम खर्चीली, जेंडर न्यूट्रल और क्वाड्रीवैलेंट है, यानी यह महिलाओं और पुरुषों दोनों को दी जा सकती है। IARC 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 1,23,000 सर्वाइकल कैंसर के नए मामले सामने आते हैं और 77,000 से अधिक मौतें होती हैं। ऐसे में जागरूकता, टीकाकरण और समय पर जांच ही इसका समाधान है। सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देशमुख ने बताया कि इस अभियान के जरिए देश भर में विशेषज्ञों और नागरिकों को जोड़कर रोकथाम की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसने अब तक भारत की पहली एचपीवी वैक्सीन सबसे सस्ती पीसीवी, न्यूमोसिल और कोविड-19 की 2 अरब डोज उपलब्ध कराई है। आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे, पूरा किस तरह का सब्जेक्ट है? ये जो आज मीटिंग करी गई है, दिस इज रिगार्डिंग ए वैक्सीन नोन एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। एचपीवी नाम का एक वायरस रहता है जिससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर, ओरल कैंसर, ये सब होते हैं। और मेल्स में भी एनल कैंसर, ओरल कैंसर होता है। सो इन कैंसरों से बचाव के लिए ये वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वावैक। तो इसके लिए जानकारी देने के लिए ये वाला आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में कौन-कौन विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कुछ बच्चों के डॉक्टर हैं, जैसे मैं डॉक्टर रावत हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मोगरा बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनीला कौशल ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तिवारी ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो मेनली दो ग्रुप के लोग हैं, एक बच्चों के डॉक्टर हैं और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। एज में लगा सकते हैं इंजेक्शन, कुछ एज बताइए। द आइडियल एज इसकी जो लगाने की है वो 9 से लेकर 14 साल के बीच उम्र में लगाएंगे, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज 9 साल से लेकर 45 साल तक आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं इन फीमेल्स, और मेल्स में 9 से लेकर 26 साल तक। तो मेल्स में 9 से 26 साल तक, फीमेल में 9 से लेकर 45 साल तक। बेस्ट उम्र जो उसकी है वो 9 से लेकर 14 साल। अभियान भी चला रहे हैं, आम लोगों को इससे किस तरह से साधारण उपायों से बचाव हो सकता है, क्या कारण विशेष होते हैं वो बताएं। देखिए, कई तरह के कैंसर्स हो रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाले कैंसर के लिए। अब ये जो एचपीवी वायरस है, जैसे डॉक्टर संजीव सिंह रावत सर ने बताया कि इससे मोस्टली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर होता है और पुरुषों में भी इससे एनल एंड ओरोफेरेंजियल कैंसर होता है। यही हम लोग जागरूकता करना चाह रहे हैं कि एकमात्र कैंसर है जो एक वायरस से हो रहा है, जो डिटेक्ट हो गया है और जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो पहले के ज़माने में जो, या अभी भी हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन लगाते हैं। बहुत सारी बीमारी के लिए आप लोगों ने सुना है पोलियो ख़त्म हो गया वैक्सीन के द्वारा। तो यह एकमात्र कैंसर है वायरस के द्वारा होने वाला जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं कि कैंसर से डरे नहीं। कई तरह के कैंसर होते हैं और ये कैंसर जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका टीका अवेलेबल है, और 9 to 14 में अगर आप लगाते हैं तो 2 ही टीके लगाने। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाह रहे हैं कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपल वैक्सीन के द्वारा। जैसा कि बताया गया कैंसर कई स्टेज में होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, प्रारंभिक स्टेज का किस तरह से पता चलता है? देखिए, जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो
कैंसर होने के पहले लगभग 10 से 15 साल लगते हैं इस वायरस को कैंसर में कन्वर्ट करने में, सर्विक्स की कोशिकाओं को। तो प्री कैंसरस स्टेज होती है जिसको कि हम सिंपल टेस्ट के द्वारा, पैप्समियर टेस्ट होता है और HPV DNA टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 10 से 15 साल का लंबा पीरियड होता है जिसमें अगर महिलाएं 3 to 5 इयर्स में अपनी जांच कराती है, 26 इयर्स ऑनवर्ड, 26 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक, अगर वो 3 से 5 साल में जांच करा लेती है तो हम इसको प्री कैंसरस स्टेज में टेस्ट कर सकते हैं और उसका हम इलाज कर सकते हैं जिसमें कि हमें यूट्रस निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर आम माने जा रहा है कि क्या, कितना परसेंटेज है वर्तमान में इसका, क्या कहना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जो गर्भग्रीवा का कैंसर है, ये हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहा है और अभी ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस भी बढ़ने लगे। पहले केवल वेस्टर्न वर्ल्ड में होते थे, तो इसका जो इंसिडेंस है काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। अराउंड 10% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती है और सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 1.2 लाख महिलाएं हर साल ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर के कारण उनकी डेथ होती है। आज जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजन किया गया कॉन्क्लेव का, क्या कहना चाहिए, किस तरह से निदान और उपाय इस पर सामने आए हैं? देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है कि आप मीडिया पीपल आर हियर, तो हम जो मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम जानकारी मासेस में फैला सकते हैं। लाइक हम लोग इंडिविजुअली हमारे पास जो आते हैं उनको जानकारी देते हैं, पोस्टर्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, हमारे चेम्बर्स में रखे होते हैं, तो हम इंडिविजुअली तो जानकारी देते हैं, लेकिन यू पीपल आर लाइक इंस्ट्रूमेंटल। आप लोगों के द्वारा अगर ये जानकारी पहुंचेगी कि एक ऐसा वायरस है जो कैंसर करवाता है लेकिन उसकी वैक्सीन अवेलेबल है और कैंसर को रोका जा सकता है, सो मुझे लगता है सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। आपका कोई साइड इफेक्ट है HPV वैक्सीनेशन? मोस्टली दीज आर नॉट गिविंग एनी बिग साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट थोड़ा सा पेन हुआ, दैट इज़ द ओनली थिंग। बहुत जरा सा जो इंजेक्शन लगने का टिटेनस टाइप का जो इनिशियली पेन होता है, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं डॉक्टर ब्रिजबाला तिवारी, कंसल्टेंट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल इंदौर, एंड राइट नाउ आई एम कमिटी चेयर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ कमिटी फॉक्सी। बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का वायरस होता है जो 5 टाइप के कैंसर लॉन्ग टर्म में करवाता है। तो महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, वजाइनल और वल्वल कैंसर करता है, और वैसे ही मेल्स में भी ये पेनाइल ओरोफेरिंजियल कैंसर जो है वो करवा सकता है। अब ये जो HPV वैक्सीन अवेलेबल है, ये जो है इन सब 5 टाइप की कैंसर से जो है बचाता है, ठीक है। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें महिलाओं में, तो 99% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो HPV वायरस के कारण होता है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन वुमन इन इंडिया, ठीक है। तो अब ये वैक्सीन जो है बेसिकली ये हम जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं, जिसके 2 डोजेस देना पड़ते हैं, और उसके बाद भी दिया जा सकता है ये 14 से 45 साल तक, लेकिन उस समय उसमें 3 डोजेस देना पड़ते हैं। जितना जल्दी हम ये वैक्सीन देते हैं उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जितना हम लेट देते हैं उसका इफिकेसी जो है वो इफेक्टिव तो होता है, पर थोड़ी इफेक्टिवनेस उसकी कम होती जाती है। यदि कॉस्ट की बात की जाए तो कितनी लागत? कॉस्ट जो है इस वैक्सीन की 2 डोजेस लगाते हैं, पर डोज जो है वो 2000 रुपीज़ की डोज होती है। आज अगर अपन माने कि हम अगर कहीं पे डिनर करने के लिए भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो एक सिंपल सा वैक्सीन जो इतने 5 कैंसर से हमको बचा सकता है, तो उसके हिसाब से कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, 2000 रुपये पर डोज। कितने अंतराल में ये वैक्सीन लगता है? तो जब इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं तो इसके ये जैसे आज दिया तो उसके 6 महीने के बाद दूसरी डोज देनी होती है, और जब हम 15 साल के ऊपर इसको देते हैं तो 3 डोजेस देनी होती है। आज दिया तो फिर 2 महीने बाद, और फिर तीसरी डोज जो होती है वो पहली डोज के 6 महीने बाद देनी है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।